आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। याद करें वो पल, वो समय। आप कहीं बाहर दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, किसी होटल में नाश्ता कर रहे हैं, बाहर कोई खरीदारी कर रहे हैं और आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे हम लोग मांगने वाला या भिखारी या किसी और नाम से जानते हैं, वो कुछ मांगने आ जाए तो आपके मन में क्या विचार आएगा? अगर आप अकेले हों तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप दो चार अच्छी बातें उसे सुना देंगे, उसे समझा देंगे या भेज देंगे, या कभी कभी मन हुआ तो 1-2 रुपए दे देंगे। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ हो, अपने ऑफिस में काम करने वालों के साथ हो, तो शायद शर्म से या दिखावे के रूप में 1-2 रुपए आप उसे दे दें। एक घटना पढ़ने को मिली। एक व्यक्ति ने अपने संस्मरण में लिखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक लस्सी की दुकान के बाहर बैठकर लस्सी आने का इंतजार कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। काफी दिनों के बाद हम सब मिले थे। उसी समय एक 60-65 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला हमारे पास आई। उन्होंने बड़े ही दयनीय स्वर में हमारे आगे हाथ फैलाते हुए कुछ देने की अपील की। सारे दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, अम्मा क्या लोगी? उस बुजुर्ग महिला ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, जो भी आपका मन हो, कुछ भी दे दें। उस व्यक्ति के मन में आया कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसे 2-4 रुपए दे दूंगा। आज इस अम्मा को लस्सी पिलाई जाए। उस व्यक्ति ने उस अम्मा से पूछा, अम्मा लस्सी पियोगी? वो सामने वाली महिला, जिसे शायद ही किसी ने अम्मा कहा होगा और उसके ऊपर इतने प्यार से लस्सी के लिए पूछा होगा, वो एकदम चौंक सी गई। असमंजस के स्वर में उस महिला ने हां कर दी। वो व्यक्ति सोच ही रहा था। उसी समय उस महिला ने अपने हाथ को आगे किया, जिसमें 5 या 7 रुपए थे। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि ये किस लिए? उस महिला ने कहा, जो लस्सी के दाम लगे उसमें ये पैसे मिला के आप दुकानदार को दे दें। कितनी बड़ी बात, कितनी महत्वपूर्ण बात अगर कोई व्यक्ति समझे तो। उस व्यक्ति ने लिखा कि काश ऐसा होता कि जमीन के नीचे भी अगर कोई जाने की जगह होती
तो मैं वहां चला जाता। मैंने उस महिला के हाथ को वापस दबा के उनकी तरफ कहा, अम्मा सब कुछ हो जाएगा, आप बैठो। जैसे ही लस्सी आई, उस अम्मा ने अपनी लस्सी लेके वो वहीं जमीन पे बैठ गई। मैंने सोचा भी नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं उन्हें अपने साथ वहां कुर्सी पे बिठा सकूं। सोचा मेरे दोस्त क्या कहेंगे, लेकिन मैं उनके साथ तो बैठ सकता हूं। यह सोचकर उस व्यक्ति ने, जैसे ही वो अम्मा के पास बैठने लगा, वहां जो दुकानदार था वो सारी बातें सुन रहा था, समझ रहा था। शायद उसके जीवन में भी इस तरह के जो ग्राहक थे वो पहली बार आए थे। उसने उस अम्मा को पास में एक कुर्सी पे बिठाया और उस व्यक्ति से कहा कि सम्मान सबका है, यहां ग्राहक बहुत आते हैं, लेकिन जो इंसान है वो मैंने पहली बार देखे। आप ये सोचें, इस जगत में हर व्यक्ति मांग रहा है, जो भी उनसे बड़े हैं, ईश्वर से, बड़े पैसे वालों से, अपने मालिक से, सबसे। जो हमारे सामने हैं, जो हमारे साथ हैं, अगर हम किसी की मदद करें, किसी का सहयोग करें, तो दिल से करें, सम्मान देखकर करें। हर व्यक्ति में ईश्वर है, यह मानकर करें। अगर आपने प्यार से 2 शब्द बोले, प्यार दिया, अपनापन दिया, वो भी सामने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। जो आप दे रहे हैं वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और सामने वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब ऐसा कभी अवसर आए तो आप जो भी करें, जो भी दें, प्यार के साथ दें, अपनापन के साथ दें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।